सो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं असमके का जो ट्विस्टर हेलमेट आता है उसकी ऑफिशियल अनबॉक्सिंग है वो तो हो चुकी है। कल रात को मैं इसको लेके आया था और एक बार बाहर से आप इसका जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा आता है। स्टाइल एंड सेफ्टी के लिए ये जाना जाता है और पिन लॉक 30 इसके अंदर आपको लगा हुआ ही आता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एक बार इसकी खोल के दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ बॉक्स आता है, यूँ रखा आता है ये, और इसको एक बार रख देते हैं साइड में। तो कुछ यूँ इसका ये बैग आता है, इसके अंदर ही आता है। इसको आप लगा के जा भी सकते हो पीछे टंगा के, और इस तरीके से ये इसका बॉक्स आता है। तो इसको खोलने के लिए ओके, ये है इसका फर्स्ट लुक। कुछ ऐसे तरीके से ये दिखता है। तो इसमें कलर है, ब्लैक है, वाइट है और नियॉन, ये जो येलो कलर है, ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं कि भैया अपन ने ये हेलमेट लिया क्यों। अपनी डिमांड थी कि अपन को हेलमेट लेना है, थोड़ा अच्छा हेलमेट लेना है, थोड़ा पैसे जमा करके करना है, लेकिन थोड़ा अच्छा हेलमेट लेना है। और फिर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन मेरे को लेना था थोड़ा सा सिंपल, ज़्यादा लाउड नहीं, ज़्यादा इसमें मॉन्स्टर बने रहते हैं, टर्बो बने रहते हैं, ग्राफिटी बनी रहती है बहुत सारी। वैसे अपनी पर्सनालिटी नहीं है तो अपने पे वो सूट नहीं होता। तो मेरे को थोड़ा सिंपल सा चाहिए था, ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए था। तो मैं लेने तो गया था एकदम ब्लैक मैट एकदम वैसा, बट भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ये लीजिए। वेल, मैंने ये लिया कहाँ से था, ये जो आप वीडियो मैंने एक बार बनाया था, ये वीडियो देख पा रहे हो, करण मोटो मार्ट है जयपुर के अंदर, मालवीय नगर में, मेरे घर के पास में है। वहाँ से मैंने ये हेलमेट लिया। तो सुगंध भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ठीक है, आपको सिंपल लेना है, बट एक बार आप नॉर्मल हल्की फुल्की ग्राफिक्स के साथ में भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने ये हेलमेट चूज़ किया है। तो अब शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले बाहर की इसकी जो शेल है उसके बारे में बता देता हूँ, आगे पीछे क्या सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले अपन वेंट्स की बात करते हैं। इसमें आपको 2 वेंट आते हैं, ठीक है। एक ये फ्रंट में ये वेंट आ गया चिन के ऊपर, काफ़ी बड़ा है ये फ्रंट में, और एक आपके हेड पे यहाँ पे आपको एक वेंट आ जाता है, और एक पीछे है। इसको मैं वेंट तो नहीं बोल सकते, इसको आप एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इसमें एयर आती है वो अंदर ट्रेवल करके कैपिलरीज इसके अंदर लगी होती है। इसकी जो पैडिंग होती है उसके अंदर हल्की हल्की छोटी छोटी कैपिलरीज है, उसमें ट्रेवल करके पूरी की पूरी जो एयर है वो यहाँ से निकलती है। अब इसके ऊपर ये थोड़ा काइंड ऑफ डिफ्यूज़र जैसा ट्रीटमेंट है जो थोड़ा सा एरोडायनेमिक इसको बनाता है। और ये बात होगी वेंट्स की, ठीक है। और वो बाहर आउटर सेल के अंदर। और अब बात करते हैं इसके वाइज़र्स की। तो देखो, इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी आपको हेलमेट आते हैं उनका जो वाइज़र होता है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो इसका देखो नॉर्मल वाइज़र कितना आता है, देखो यहाँ तक आता है, बट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो आंखों का जो पेरिफेरल विज़न है उसके लिए थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। जो ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं वो सब नहीं बन पाते हैं। तो ये इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से लेके थोड़ा सा चौड़ा है इसको देखने में। अब वाइज़र की बात करते हैं तो वेल, आप ये जो देख पा रहे हो यहाँ से बनी है, इसको यहाँ पे आपको करना है, यहाँ से आप इसको यूँ खोल सकते हो। ये फुल खुल गया है। और इसके ऊपर पिन लॉक 30 आप देख पा रहे हो, ये लेंस लगा, पिन लॉक 30 इसके अंदर लगा है। उसका वेल फ़ायदा क्या होता है, जो लोग जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि जब आप बारिश में आप राइड करते हो, आप सर्दियों में राइड करते हो, तो क्या अपनी जो वाटर वेपर निकलती है सांस के द्वारा, तो वो यहाँ पे जम जाती है, उससे फोगी हो जाता है। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हो यहाँ पे वो फोग है, वो जम नहीं पाता है। जो अपना पिन लॉक 70 भी आता है, पिन लॉक 30 भी आता है, इसके अंदर ये पिन लॉक 30 है। तो स्टार्टिंग के लिए स्टैंडर्ड के लिए ये सही है। पिन लॉक 30 काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। जैसे मैं चश्मे लगाता हूँ तो मेरे को हालत ख़राब हो जाती है सर्दियों में चलाने में। तो इसके अंदर ये फ़ायदा हो गया। ये भी पूरा स्क्रैच प्रूफ है, ज़्यादा इसमें स्क्रैच वगैरह आएंगे नहीं। ये हो गया जो बाहर वाला जो अपना वाइज़र हो गया। इसके अंदर अब एक अंदर भी वाइज़र आता है, ये आप बटन देख पा रहे हो। इसको अगर आप यूँ पीछे की तरफ प्रेस करोगे तो ये अपना जो अंदर का जो वाइज़र है, इसको सन वाइज़र बोलते हैं, ये खुल जाता है। जो जैसे अपन राजस्थान में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे गर्मी भैया बहुत तगड़ी पड़ती है, तो गर्मी के अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी और जितने भी सारे आपको हेलमेट आते हैं उसके अंदर ड्यूल वाइज़र भी आता है, लेकिन ड्यूल वाइज़र के अंदर क्या रहता है कि उनकी जो वाइज़र है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। उससे क्या होता है, आप ऐसे ऐसे चलाते हो तो आपकी आधी आँखों के नीचे तो वो पूरा अपना जो वाइट रहता है और आधी आँखों के ऊपर वो ब्लैक अपना सनवाइज़र रहता है। बट इसकी जो साइज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये पूरे आपके जो विज़न है उसको पूरा क्लियर अच्छे से कवर कर लेता है। तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। ये यूवी प्रोटेक्टेड है और ये स्क्रैच प्रूफ भी है, स्क्रैच इसमें जल्दी से इतनी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये बात होगी भैया दोनों वाइज़र्स की।
अब बाहर इससे कुछ है नहीं, बाहर जैसे मैंने बताया ग्राफिक्स है, और पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पे SMK की ब्रांडिंग है, और ECE सर्टिफाइड है, और ISI ऑब्वियसली है, और वेट इसका है 1550 ग्राम, इसका ये पूरा का पूरा इसका वेट है। तो ये होगी सर्टिफिकेशन की बात। और इधर आप ये सारे क्विक रिलीज़ है बटन है, यहाँ से आप पूरा वाइज़र है, आराम से आप अपने घर पे भी वाइज़र निकाल के चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और पिनलॉक 30, पिनलॉक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है। पिनलॉक एक जापानीज़ कंपनी है जो स्पेशली ये जो पिनलॉक बनाने के लिए रजिस्टर्ड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आजकल सारे इस प्राइस रेंज के अंदर आपको पिनलॉक साथ में लगा हुआ ही आता है वाइज़र के। तो एक चीज़ यहाँ पे अपन भूल गए हैं, ये आप देख पा रहे हो छोटा सा स्लॉट है, यहाँ पे ये ब्लूटूथ रेडी है। आप ब्लूटूथ की वायरिंग वगैरह अंदर से करके यहाँ पे ब्लूटूथ का जो ईयर पीस होता है वो लगा सकते हो, और बाहर से अपन को इंटरकॉम लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। ये इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बाहर पे, आप एक बार बाहर से एक बार और देख लीजिए। अब बात करते हैं अंदर इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे आपको ब्रीथ डिफ्लेक्टर है वो मिल जाता है। सीधी जो आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और सांस निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाती है। ब्रीथ डिफ्लेक्टर यहाँ पे आ गया है। और यहाँ देख पा रहे हो ये है चिन कर्टेन, इसके बहुत सारे यूज़ आते हैं। सबसे पहला, जैसे व्लॉगर लोग होते हैं यहाँ पे अपना माइक्रोफोन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाहर की जो विंड वगैरह आती है, विंड ब्लास्ट आता है, उसको वो क्या है कि माइक को थोड़ा बहुत प्रभावित कर देता है, उसको थोड़ा अफेक्ट करता है। तो विंड ब्लास्ट ये बचने के लिए काम आ सकता है, और आपको बारिश में और ठंडी में उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट ये कर देता है। तो ये चिन कर्टेन है वो काफ़ी यूज़ आता है। ये थोड़ा सा अच्छा होता है अगर थोड़ा सा बड़ा होता, ये डुअल स्टेज के अंदर आता है, लेकिन ये सिंगल स्टेज के अंदर है, इतना ही आता है। और यहाँ मैंने आपको ये बटन बता दिया था, आपका जो सन वाइज़र है उसको ये खोलने का बटन है। अब बात करते हैं भैया पैडिंग की। तो पैडिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी, आप देख पा रहे हो अच्छी पैडिंग आती है। और इस पैडिंग की खास बात ये है कि ये वॉशेबल है, ब्रीदेबल है, आराम से इसको आप डिटैच कर सकते हो, अपने धो लो और वापस लगा लो और अपना अच्छे से करो। वरना जिसमें पैडिंग वगैरह डिटेचेबल नहीं आती उसमें क्या करता है, अपन को पूरा सैनिटाइज़ करना पड़ता है सॉल्यूशन के साथ में। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है। और हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये डिटेचेबल आती ही है पैडिंग वगैरह सारी। और ये आपको क्विक रिलीज़, ये जो आप देख पा रहे हो, आराम से आपको क्विक रिलीज़ करना है, यूँ करा और आप ये खुल गया है। और इमरजेंसी के लिए जो आप खोलने के लिए जो आता है पूरी पैडिंग निकल जाती है, वो ऑप्शन इसमें नहीं आता है। वो ज़्यादा भारी जो अपने हेलमेट्स आते हैं महंगे, उनके अंदर ही आती है। तो ये सारी इसकी पैडिंग के बारे में चीज़ें हो गई है कि पैडिंग अभी तो काफ़ी स्मूथ मेरे को लग रही है। अंदर आपको SMK की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक्सल साइज़ आपको लिखी रहेगी। और नीचे ये देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी जो आगे से आ रही है, ये आगे से यहाँ पे वेंटिलेशन का काम करती है। अंदर पैडिंग यहाँ अपनी हवा जाती है, और पीछे से ये गर्म हवा वगैरह जो आपकी एग्जॉस्ट गैसें होती है यहाँ से निकल जाती है। तो ये इसके बारे में, हेलमेट के बारे में है। और पैडिंग ठीक ठाक है। अभी ये एक्सल साइज़ है, मैं इसको पहन भी रहा हूँ, एक दो बार पहना है, कल ही मैं लेके आया हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा मुझको ये टाइट लग रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये अपने शेप में आ जाएगा, पैडिंग इसके अपने शेप में आ ही जाएगी, आई होप। तो और पीछे का लुक एक बार ये देख लीजिए, थोड़ा सा स्पॉइलर है, इसको स्पोर्टी फील देता है। और ये बॉडी शेल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मैंने बताया कि ECE सर्टिफाइड है, तो सेफ्टी इसके अंदर आप इंश्योर कर सकते हो कि सेफ्टी तो भैया इसके अंदर आएगी ही। और ये जो स्ट्रैप्स की जो क्वालिटी है, ये वाली जो क्वालिटी ये थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, जैसे ये सारी क्वालिटीज़ है। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ी सी शिकायत लगी है। ये जो नॉर्मल हेलमेट आते हैं वैसी सारी ये स्ट्रैप जो सारे लगे हैं, ये थोड़े और अच्छे हो सकते थे। बाकी और एज सच मेरे को कोई शिकायत नहीं है। हालांकि इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो मैं 1 महीने बाद करूँगा, इसको अच्छे से यूज़ करूँगा। अभी तो मेरे को 1 दिन ही हुआ है, तो ये काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग ही है कि इस हेलमेट के बारे में क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये है हेलमेट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपने देख चुके हो। अब बात करते हैं कि ये हेलमेट की प्राइसिंग क्या रही। ये प्राइसिंग मेरे को रही 4600 की। कैरन मोटो मार्ट से मैंने लिया है। यहाँ पे आप ये इनका लिंक वगैरह, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह वहाँ से आप देख सकते हो। जयपुर में अगर आपको कुछ भी एसेसरीज चाहिए होती है हेलमेट के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। बाइक की एसेसरीज हो गई, लाइट्स वगैरह हो गई, और अपने राइडिंग गियर्स की जो स्पेशली जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब हेलमेट के बारे में है। और आपको बॉक्स के साथ में ये सारी चीज़ें भी मिलती है। ये मैंने आपके लिए खोल दिया है सारा का सारा। सबसे पहले आपको ये एक यूज़र मैनुअल है वो मिलता है कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या इसके साथ में आता है। और
ये एक बताया कि कैसा इनका जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो कैसे इनको मिलती है, क्या सारी चीज़ें इसके अंदर है। और ये अगेन स्टिकरिंग, ये एक आपको स्टिकर मिलता है, इसको निकाल के आप अपनी बाइक वाइक पे कहीं पे भी आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। और एक कीचेन मिलती है काफ़ी अच्छी सी एसएम की हेलमेट, और ये आपको एक साइज चार्ट मिलता है कि किस हेलमेट, कौन सा हेलमेट कितने साइज़ का क्या आता है। और एक ये पिन लॉक का आपको एक ये मैनुअल सा मिलता है। तो बस इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये बता रखे इन्होंने कि कैसे ये इनका जो कैपिलरी रिएक्शन वाला जो फैब्रिक है वो कैसे काम करता है, ये इन्होंने थोड़ा बता रखा है कि फॉर मॉइस्चर मैनेजमेंट किस तरीके से इसमें काम करता है। तो बस ये सारी चीज़ें आती है। अब एक बात करते हैं कि इससे पहले मैं कौन से हेलमेट यूज़ करता था। तो इस हेलमेट की तो कहानी अभी ख़त्म है। अब मैं दिखाता हूँ जो मेरे पास जो बाकी के 2 हेलमेट है वो कौन से थे। आप जज मत करना मेरे को कि जैसे हेलमेट पहनता है क्या सारी चीज़ें हैं। तो तो ये हेलमेट है, ये मैंने राइडिंग के लिए नहीं ख़रीदा था कि मेरे को हेलमेट ख़रीदना है, बाइक चलानी है। ये मैंने इमरजेंसी में ख़रीदा था। मैं कॉलेज गया था, अपनी बस में कॉलेज गया था। आते टाइम में मेरे दोस्त की बाइक पे पीछे बैठ के आ रहा था, तो मेरे को जयपुर में एंटर होते वक्त हेलमेट चाहिए होता, तो मैंने रोड साइड में बस 150 रुपये का पूरा ये लिया था। तो ये 150 रुपये का ये प्लास्टिक है। इतना ये कच्चा है, किसी को फेंक के मारोगे तो बिल्ली भी नहीं भागेगी, इतना है, क्योंकि कुछ क्वालिटी नहीं है इसकी। तो ऐसा हेलमेट आप प्लीज़ मत खरीदिएगा। मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे हेलमेट वगैरह ख़रीदने चाहिए। तो इनको हमेशा अवॉइड करिए। और ये जब मैंने ख़रीदा था तब मैंने इसलिए भी इन्वेस्ट ज़्यादा कोई अच्छे हेलमेट में नहीं किया, कोई नॉर्मल 300-400 रुपये में, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरे को जयपुर में कुछ काम भी नहीं था, बाइक वाइक थी नहीं, तो मैं क्यों ख़रीदता अच्छा हेलमेट। वहाँ पे घर पे मेरे पास स्टड्स का हेलमेट है, मेरे पापा का हेलमेट है, तो ज़्यादातर मैं अपने चूरू में वहाँ पे वो हेलमेट यूज़ करता था। यहाँ पे मेरे पास कुछ थी नहीं बाइक वाइक, तो मैंने एक हेलमेट ख़रीदा नहीं अच्छा। फिर भैया मैंने ये हेलमेट ख़रीदा डॉल्फिन का। ये भी मैंने टेम्प्रेरी ख़रीदा था, क्योंकि मैं सेविंग करा था, ठीक है अच्छा हेलमेट लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा हेलमेट पे ये ज़्यादा 1000-500 का हेलमेट मैं ठीक से ख़रीद नहीं रहा था। ये भी 450 का था। और ये हेलमेट मैंने तब ख़रीदा था जो आप मेरे चैनल पे जितने भी पैशन प्रो के वीडियोस देखते हो वो मेरे रूममेट राजीव कुमार की है, तो उनकी बाइक में ज़्यादातर मैं चलाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा हेलमेट चाहिए था। ये हाफ फेस हेलमेट ज़्यादा सेफ़ तो नहीं माने जाते हैं। ये देख लो टूटा हुआ भी है थोड़ा, ये क्रैश में नहीं टूटा है, ये हेलमेट गिर के टूटा हुआ है पूरा। तो ये 450 का हेलमेट था। बस ISI इसके अंदर सर्टिफिकेशन आएगा, और क्या ही आएगा 450 रुपये में। तो भैया ये 2 मेरे हेलमेट थे, और ये तो मैंने एकदम से ऐसा ख़रीदा था, इसको ख़रीदते हैं, और मेरे को तुरंत एक अच्छा हेलमेट ख़रीदना था। तो अच्छा हेलमेट बाद में मैंने यही देखा कि ये ख़रीदते हैं। अब सजेशन ये है कि अगर आपका बजट नहीं है 4,500-5 हज़ार का, तो कोई बात नहीं, आप एक बार नॉर्मल हेलमेट ले लो। लेकिन हेलमेट आप अगर परमानेंट ले रहे हो, थोड़ी सेविंग करके थोड़ा अच्छा हेलमेट लो, क्योंकि सेफ्टी में खर्चा करना होता है, वो कभी भी खर्चा नहीं होता, वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही होती है। क्योंकि आप सेफ्टी में खर्चा कर रहे हो, ऑब्वियसली वो आपको प्रोटेक्ट हमेशा करेगी, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के ही हेलमेट में खर्चा करना। ये मत सोचना कि इतना महंगा हेलमेट है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको SM के हेलमेट के बारे में जानकारी लेनी है, मतलब आपने प्लान बना रखा है कि मेरे को ये हेलमेट लेना है, ट्विस्टर हेलमेट लेना है। और जैसे अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, ये जो पैटर्न है, ये जो स्पेशल जो ग्राफिक्स है, इसको बोलते हैं SM के ट्विस्टर ट्विल लाइट। ये जो ट्विल लाइट, इसके अंदर आपको 3 कलर आते हैं, एक तो येलो आता है, एक ब्लू आता है, एक रेड आता है। तो 3 इसके अंदर ट्विल लाइट एडिशन के अंदर 3 कलर आते हैं। ये थोड़ी विजिबिलिटी वाइज थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो हमेशा मेरा सजेशन ये रहता है कि अच्छे हेलमेट खरीदें। मॉड्यूलर जैसे हेलमेट आते हैं, जैसे ये तो मॉड्यूलर, इसको मैं बोल नहीं सकता हूँ, मॉड्यूलर हेलमेट आते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर को अगर आप ऊपर कर लेते हो, उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है ना, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो हमेशा फुल फेस हेलमेट ही आप ख़रीदें। थोड़ा जिनको आदत नहीं रहती है उनको थोड़ा बहुत ऐसा सफोकेशन हो सकता है एक बार के लिए, बट आप हफ्ते भर ट्राई करोगे तो आपको फुल फेस हेलमेट की आदत लग जाएगी। तो भैया ये सब था इस वीडियो के बारे में। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर ज़रूर चलिए। धन्यवाद।